जय श्री गणेश। आज की इस वीडियो में हम श्रवण करेंगे आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की संकष्टी चतुर्थी की पौराणिक व्रत कथा और जानेंगे इसकी सरल पूजा विधि। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जो भी व्यक्ति इस दिन विघ्नहर्ता भगवान गणेश की गजानन स्वरूप की पूजा करता है और व्रत रखता है या सुनता है, बप्पा उसके जीवन के सभी संकट, आर्थिक तंगी और संतान से जुड़े कष्टों को तुरंत दूर कर देते हैं। वीडियो में आप जानेंगे आषाढ़ संकष्टी का महत्व, गणेश जी की सरल पूजा विधि और कथा। नमस्कार, मैं हूँ दीप श्री मिश्रा सनातन ज्ञान के साथ। कथा शुरू करने से पहले यह जानना बहुत जरूरी है कि इस दिन पूजा कैसे की जाए। संकष्टी चतुर्थी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ कपड़े पहने। इसके बाद भगवान गणेश जी के सामने व्रत का संकल्प लें। दोपहर के समय बप्पा की मूर्ति पर गंगाजल छिड़के, उन्हें सिंदूर का तिलक लगाए और उनकी सबसे प्रिय चीज यानी 21 दुर्वा और मोदक या लड्डू अर्पित करें। इस दिन ओम गण गणपतये नमः मंत्र का जाप करना अत्यंत फलदायी होता है। याद रखें, यह व्रत तब तक पूरा नहीं होता जब तक रात को चंद्रमा को अर्घ ना दिया जाए। आइए अब सुनते हैं वो पौराणिक व्रत कथा जिसका पाठ करने से राजा महिजीत को सुना आंगन खुशियों से भर गया था। प्राचीन काल में महिष्मती नगरी में महिजीत नाम के एक बहुत ही धर्मात्मा राजा राज करते थे। राजा अपनी प्रजा को अपनी संतान की तरह मानते थे। उनके राज्य में हर कोई खुश था, लेकिन राजा खुद भीतर ही भीतर बहुत दुखी रहते थे क्योंकि उनकी कोई संतान नहीं थी। बुढ़ापा नजदीक आ रहा था और उन्हें चिंता थी कि उनके बाद इस राज्य को कौन संभालेगा। एक दिन राजा के पुण्य प्रताप से उनके दरबार में त्रिकालदर्शी महर्षि लोमस का आगमन हुआ। राजा ने महर्षि के चरणों में प्रणाम किया और रोते हुए कहा, हे ऋषिवर, मैंने जीवन में कभी कोई पाप नहीं किया, हमेशा प्रजा की सेवा की, फिर भी मैं निसंतान हूँ। कृपया कर मुझे कोई उपाय बताएं। महर्षि लोमस ने अपने ध्यान से देखा और कहा, हे राजन, पूर्व जन्म के एक अनजाने पाप के कारण तुम्हें यह दुख झेलना पड़ रहा है, लेकिन निराश मत हो। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की जो संकष्टी चतुर्थी आती है, उस दिन तुम भगवान गणेश के गजानन स्वरूप का पूरे नियमों के साथ व्रत करो, तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी होगी। महर्षि की आज्ञा पाकर राजा महिजीत और उनकी पत्नी रानी सुदक्षिणा ने आषाढ़ चतुर्थी के दिन निराहार रहकर व्रत किया। उन्होंने पूरे दिन गणेश जी के नाम का जाप किया और रात में चंद्रमा के उदय होने पर उन्हें दूध और जल से अर्घ दिया। राजा रानी के इस कठिन तपस्या और सच्ची भक्ति को देखकर विघ्नहर्ता गणेश जी अत्यंत प्रसन्न हुए। व्रत के प्रभाव से कुछ ही समय बाद रानी सुदक्षिणा गर्भवती हुई और उन्होंने एक बेहद सुंदर, पराक्रमी और तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। पूरे महिष्मती राज्य में खुशियां मनाई गई और राजा का जीवन धन्य हो गया। तो ये थी आषाढ़ संकष्टी चतुर्थी की पावन कथा। जो भी व्यक्ति इस कथा को सुनता है या दूसरों को सुनाता है, गणेश जी उसके जीवन से संतान कष्ट, धन की कमी और नौकरी व्यापार की सभी बाधाएं दूर कर देते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव से गणपति बप्पा मोरया जरूर लिखें।